हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये सुबह 5:30 बजे का समय हो रहा है और मैं उठ गई हूँ। आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। तो मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम अव्यान है वो फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट है, तो उसको आज स्कूल भेजना है पहले दिन। ये मैंने थायराइड की गोली ले ली है। उसके बाद मैंने उसके लिए घी का पराठा बनाया है और चाय बनाने रख दी है। उसको ग्रीन कलर के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आज उसे नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने खुद ही घी के पराठे बनाए हैं। उसके बाद ये सुबह के जो डे टू डे के काम हैं, डिश वॉशर खाली कर रही हूँ और फिर उसके बाद उसे उठाऊँगी और फिर उसे तैयार करना है। तो लगभग 2.5 महीने से बच्चों की छुट्टी थी, तो आज उसे उठने में काफ़ी परेशानी होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मैंने उसका लंच पैक कर दिया है, जैसे उसकी टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि नो यूटेंसिल्स लंच, मैंने वैसे ही उसका लंच पैक कर दिया है, बैग में रख दिया है सब सामान। इसके अलावा उन्होंने एक जोड़ी कपड़े और ये हेडफोन्स भी मंगवाए थे। और ये मैंने उसका साइन बोर्ड बनाया है जो कि फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट ग्रेड, ये उतर के गिरा हुआ था, मैंने इसे फिक्स कर दिया है दोबारा। और देखिए थोड़ी थोड़ी धूप आनी शुरू हो गई है। उसके बाद मैं उससे कह रही हूँ कि थोड़ी पूजा कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है, उसका उठने का एकदम मन नहीं था, लेकिन मैंने उसे उठा दिया है किसी भी तरह। उसके बाद देखिए थोड़ा दिन निकल आया है और अब हम थोड़ी देर में उसे लेके यहाँ पे आ गए हैं। ये बस स्टॉप है। तो जो बस है वो घर से बच्चों को लेने नहीं आएगी, बल्कि वो सभी बच्चों को एक स्टॉप पे इकट्ठे हो जाना है और वहाँ पे बस आएगी। तो ये अब अपनी बस में जा रहा है। और देखिए क्योंकि आज सभी बच्चों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तो सभी पेरेंट्स फ़ोटो ले रहे हैं, क्लिप्स बना रहे हैं। फिर जब मैं घर आई हूँ तो मैं अपनी योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरे साथ-साथ योग कर रहा है। आज के दिन का बहुत इंतज़ार था, बहुत महीनों से गाइस, कि बच्चे स्कूल जाएँगे, उसकी तैयारियाँ चल रही थीं, बच्चे भी एक्साइटेड थे। और फिर मैं आ गई हूँ वापस किचन में योग के बाद, और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ। उनको भी ऑफ़िस जाना है। और ये कुछ पराठे और कुछ रोटियाँ मैंने सेक ली हैं। दोपहर का खाना भी अभी सेक लिया है। अच्छा, यहाँ यहाँ मम्मा बैठेगी क्या? No, I'm gonna sit here and you sit there. अच्छा। And Daddy will sit there and Avian will sit there. And this is मैंने हस्बैंड का लंच भी पैक कर दिया है और हस्बैंड और छोटे बेटे के स्कूल जाने के बाद अब मैं बैकयार्ड की गद्दी सिलने बैठी हूँ। ये गिलहरी ने फाड़ दी है। गिलहरी इन्हें फाड़ देती हैं और इनमें से जो भी स्पंज और रुई है उन्हें ले जाके अपना घोंसला बनाती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बैकयार्ड के फर्नीचर को इस तरह से ख़राब करा हुआ है। और ये हमारे पूरे नेबरहुड की प्रॉब्लम है कि हिरन आते हैं और वो फ्लावर के बल्ब्स खा जाते हैं। गिलहरियाँ आती हैं, वो ये फर्नीचर की गद्दियाँ फाड़ देती हैं। और देखिए सुई टूट गई सिलाई करने में, फिर मैंने इसको फेंक दिया। ये पहले भी मैंने बैकयार्ड की गद्दियों को ऐसे सिला है, तो इससे इनकी लाइफ थोड़ी प्रोलॉन्ग हो गई है। उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ, मैंने अपनी मेथी और बादाम खा लिए हैं भीगे हुए, चाय पी ली है और मम्मी से इंडिया बात कर ली है। उसके बाद अब मेरा रूटीन का काम शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने राजमा बनने रख दिया है और इधर इधर मखाने भूनने के लिए रख दिए हैं। तो अगर आप मखाने भूनते हैं तो पहले खाली मखाने भूना करिए गाइस, उसके बाद उसमें मक्खन डाला करिए या घी डाला करिए। नहीं तो अगर हम घी में मखाने डालते हैं तो वो बुझ जाते हैं, लेकिन अगर हम मखानों को अच्छी तरह से भून के ऊपर से घी डालते हैं तो वो बिल्कुल क्रंची बनते हैं। और फिर ऊपर से ये पिंक सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब ये बच्चों के टिफ़िन में मैं रोज़ दे सकती हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया है, और झाड़ू मैं इसलिए लगा रही हूँ कि रोबो वैक्यूम से या फिर वैक्यूम क्लीनर में कई बार बाल बुरी तरह से उलझ जाते हैं और ठीक से साफ़ नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं अंदर से ही सब कुछ लेते हुए आ रही हूँ कूड़े को, और उसके बाद फिर रोबो वैक्यूम चला दूँगी, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। सब काम करते हुए मुझे अपने बेटे की याद आ रही है कि आज उसे इतनी जल्दी उठा दिया, क्योंकि यहाँ पे स्कूल टाइम 7:15 से 2:50 तक है। तो बच्चे, उसकी बस जो थी वो लगभग 6:45 आ गई थी। तो बच्चों को काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है और अब उसे 2.5 महीने से बिल्कुल भी आदत नहीं थी। हालांकि मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी कि वो जल्दी सोए,
पर फिर भी आज सुबह उसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसलिए मुझे बार बार ध्यान आ रहा है कि वो क्या कर रहा होगा स्कूल में। तो जो मेरा बड़ा बेटा है, आज उसका, अगर आप नहीं जानते तो उसका नाम अव्यान है और वो फर्स्ट ग्रेड में अमेरिका के एक पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है और आज उसका पहला दिन था सेशन का। फिर उसके बाद मैं ये राजमा जो मैंने चढ़ाया हुआ है उसको बनाने के लिए आ गई हूँ। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि खाने वगैरह की तैयारी पहले ही करके रख दूँ और जब अव्यान आए स्कूल से तो फिर मैं आराम से उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो ये छौंक एकदम तैयार हो गया है और फिर ऊपर से मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाला है, क्योंकि गरम मसाला खा के बच्चे कहते हैं इट्स टू स्पाइसी, और फिर ये कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल के राजमा तैयार कर दिया है। और इधर मेरे मखाने भी तैयार हो गए हैं और मैं अब नहाने के लिए चली गई हूँ। और देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है। उसके बाद नहा के आके मैंने पहले पूजा कर ली है। आप सभी को नमस्ते। और उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट कर ली है जो आपने शायद मेरे चैनल पे देखी होगी। तैयार होके मैं अपने बेटे को लेने के लिए स्टॉप पे आ गई हूँ और इतनी गर्मी हो रही है कि बाहर उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है। और आप देखिए बस आ गई है काफ़ी इंतज़ार के बाद और बहुत सारे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का। ये आगे तक जो गाड़ियाँ हैं सब पेरेंट्स की गाड़ियाँ हैं। फिर एक एक करके बच्चे उतर रहे हैं और वो मुझे कहीं नहीं दिखा बहुत देर। फिर बाद में सबसे लास्ट में उतर रहा है वो बस में से और ड्राइवर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर रहे हैं। और फिर हम दोनों घर आ गए वापस आके मैंने उससे खूब सारी बातें की, उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए। उसके बाद वो मेरे से ज़िद करने लगा कि मैं उसके लिए वाटरमेलन पॉप्सिकल बनाऊँ। तो ये मैंने वाटरमेलन लिए हैं और ये मैपल सिरप लिया है। ये मेरा नेफ्यू भी कनाडा गया था तो कनाडा से लाया था, तो ये मैंने कुछ मैपल सिरप डाला है थोड़ा सा। I love when it's super sweet. Oh, really? उसके बाद इसे ग्राइंड कर दिया है। हाँ हाँ। और फिर पॉप्सिकल्स रेडी हो गए हैं और जो इसका बचा हुआ जूस था वो इसने ऐसे ही पी लिया उसको शरबत की तरह। तो गाइज़ इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी स्कूल के ओपन हाउस का दिन, जो कि आज के दिन से 2 दिन पहले हुआ था। तो उसमें हमें स्कूल बुलाया गया था और टीचर से मिले थे हम, बच्चों के क्लासरूम देखा था और इसके अलावा जो भी सप्लाईज़ वगैरह थी वो स्कूल में जमा हो गई थी। तो ये वो 2 दिन हैं ओपन हाउस का। तो इस दिन हमने अव्यान को पहले समर कैंप से लिया, उसके बाद हम सब लोग हम उसके स्कूल गए, पब्लिक स्कूल गए और वहाँ पे उसके टीचर से मिले। ये देखिए आज क्योंकि सभी क्लासेस का ओपन हाउस है तो देखिए कितने सारे पेरेंट्स की गाड़ियाँ पार्क हैं और हमें तो कहीं पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिली। हम तो अंदर नेबरहुड में पार्क करके आए गाड़ी और फिर पैदल पैदल चल के स्कूल तक आए। ये स्कूल प्रीमिसेस है। फिर हम वॉक करके अब ये स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक कोना आइस का ट्रक खड़ा हुआ। कोना आइस वही है गाइस जो हम खाते थे, बर्फ़ का गोला। और ये स्कूल का मेन डोर है जो कि आज लॉक्ड है, तो हमें मेन डोर से अंदर नहीं जाना, पीछे की तरफ वाले दरवाजे से हम स्कूल में एंटर होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी पार्किंग पूरी तरह से फुल है और खूब सारे पेरेंट्स जा रहे हैं स्कूल के अंदर। मतलब ये स्कूल का एक बड़ा इवेंट है ओपन हाउस। तो ये एलिमेंट्री स्कूल है और ये देखिए। फिर उसके बाद ये सप्लाईज़ मिल गई हैं। तो ये जो स्टेशनरी है गाइस ये पहले से हमने बुक कर दी थी, ये एक बार जमा हो जाती है यहाँ के स्कूलों में और फिर पूरे साल आपको घर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से ही टीचर्स यूज़ करवाते रहते हैं। फिर ये हम उसके क्लासरूम के अंदर आ गए हैं और सब लोग टीचर के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये फर्स्ट ग्रेड की क्लास है। यहाँ पे सप्लाईज़ हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये फिर ये फॉर्म भरा जा रहा है कि आप ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ करेंगे, बस, कार या फिर आप वॉक करेंगे।
और ये बच्चों के लिए अलमारियां बनी हुई हैं जिसमें वो अपनी जैकेट टांग सकते हैं, बैग रख सकते हैं। इस तरीके से लगभग 25 अलमारियां हैं। यहाँ पे मोस्टली 21 या 22 बच्चे रहते हैं क्लास में। और फिर वो जो हमें वो कार्टन मिला था, वो सब कुछ अपनी अपनी सप्लाईज एक एक बास्केट में रख देनी है, जैसे कि क्रेयॉन्स के साथ, ग्लूज के साथ वाली बास्केट में, और कुछ जिप लॉक्स, क्रेयॉन्स। तो अफगान काफ़ी एक्साइटेड है, सब सामान वामान रख रहा है, अपने टीचर से भी मिल लिया है, पेंसिल्स, और ये जिप लॉक के पैकेट्स हैं। ये सारी स्टेशनरी लगभग $45 की है गाइस, और आप गुणा से करके देख सकते हैं कि ये कितने की हुई INR में। तो ये ओपन हाउस का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे बच्चों की फैमिलियरिटी बढ़ जाती है कि अच्छा ये हमारा क्लासरूम है, ये हमारी टीचर हैं, हमें ऐसे ऐसे आना है, और ये हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो बच्चे थोड़ा मेंटली तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अब हम लोग, ये मैंने आपको स्कूल की थोड़ी सी झलकियाँ रिकॉर्ड की हैं। ये क्लासरूम्स हैं और अभी हम कॉरिडोर में जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग कैफेटेरिया में जा रहे हैं, जिससे कि हम कैफेटेरिया में भी क्योंकि खाना ले सकते हैं, बच्चे खरीद सकते हैं, तो हम वो फॉर्म लेके उसको फिल करके जमा करेंगे। क्योंकि वैसे तो मैं रोज़ उसको खाना दिया करूँगी, पर फ्राइडेज को क्योंकि यहाँ पिज़्ज़ा और आइसक्रीम मिलती हैं, तो उस दिन ज़्यादातर पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं बच्चों को। तो ये हम कैफेटेरिया में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ मेन्यू रखा हुआ है और ये फॉर्म्स। तो ये है कि बच्चे के अकाउंट में पैसे डाल देने होते हैं आपको, और जिस दिन आप अलाउ करोगे उसको, उस दिन वो उसको खाना मेन्यू के हिसाब से प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जो बच्चे गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, तो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मील भी प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, प्रेमिसेस से। तो ओपन हाउस पूरा हो गया है, स्टेशनरी जमा हो गई, टीचर से भी मिल ली, और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कैफेटेरिया का फॉर्म वगैरह, वो सब भी फुलफिल हो गया है। तो बच्चे अब पूरी तरह रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। और आपने देखा कि उसका फर्स्ट डे कैसा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, और अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।